वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये फरवरी के दूसरे सप्ताह में हर साल मनाया जाता है। इस बार ये 8 फरवरी को मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो इंटरनेट को सभी के लिए, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में ये सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया। और चीनी नव वर्ष इस बार 1 फरवरी को मनाया गया है। तो फरवरी में अभी तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो भारत के स्कीयर हैं मोहम्मद आरिफ खान। इन्होंने इस बार शीतकालीन ओलंपिक में भारत के 4 सदस्यीय दल की अगुवाई की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है इस बार का विंटर ओलंपिक चाइना में शुरू हो गया है और यहीं पे भारत के 4 सदस्यीय दल की अगुवाई की है मोहम्मद आरिफ खान ने। अच्छा, चाइना में ये जो विंटर ओलंपिक हो रहा है, इसके उद्घाटन और समापन समारोह में भारत ने राजनयिक बहिष्कार किया है, यानी कि भारत का कोई भी अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कब? 1963 में। और ये जो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं, ये वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान के विशेषज्ञ हैं। इन्हीं को अभी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश ने लता मंगेशकर जी के जन्मदिन पर लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश ने इंदौर में लता जी के नाम पर एक संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय और संगीत संग्रहालय खोलने की घोषणा की है। और इंदौर में ही लता मंगेशकर जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। अब ये घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई शिव पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी एक बाघिन का निधन हुआ। इस बाघिन को कॉलर वाली बाघिन और सुपर मॉम के नाम से जाना जाता था। अभी मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। राला मंडल अभ्यारण्य, यहाँ पे अभी नाइट सफारी शुरू हुई है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। जीवन अमृत योजना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू हुई। AFIR पंजीकरण सेवा, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ। एक जिला एक शिल्प अभियान, ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है।
और संकल्प योजना ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई और बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू हुई है। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर राजा मोहन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो आर राजा मोहन ये एक खगोल शास्त्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्वतंत्र भारत की पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले खगोल शास्त्री थे आर राजा मोहन, इनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है? तो अभी आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये रथ सप्तमी त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया गया, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। पूरे भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो पश्चिम बंगाल। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया है? तो अभी आरपीएफ ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय चंदर। कौन है? संजय चंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो सुरंगा लकमल ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है सुरंगा लकमल, ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबया राजपक्षे। अच्छा, इस मैप से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, यानी कि पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो अब गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी तक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, अब इनको पीछे छोड़कर गौतम अडानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 जारी की गई, इसमें जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर टॉप पर है, तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अभी साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया गया। हेरात उत्सव, इसे बटुकनाथ पूजा भेंट कहते हैं, ये महाशिवरात्रि पर्व पर मनाया जाता है। देविका और पुनेरा ब्रिज, इनका उद्घाटन अभी जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, गाडसर झील है, मानसवल झील है, गंगावल झील है, कौसरवल झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है और बैरीनाल झील है। ये जम्मू कश्मीर की इंपोर्टेंट लेक हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में लोक नृत्य कौन से फेमस हैं? बच्चा नगमा, भांड जश्न, रूफ, डमहल और बुगी नचुन, ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है।
जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दच्चीग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। अच्छा, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी ये 3 भाषाओं में रहेगी। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता हुई है? तो अभी अपने देश भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रूस टॉप पर रहा है। इंद्र एक्सरसाइज ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है। माउंट एल्बरस ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बेकाल झील ये रूस में है। उरल के पहाड़ ये भी रूस में है। अलेक्सी नबेली, इनको अभी सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अलेक्सी नबेली ये रूस में लीडर ऑफ अपोजिशन है। जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी रूस ने किया। और रूस में भारत के राजदूत कौन है? डी.बी. वेंकटेश वर्मा। कौन है? डी.बी. वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा कब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सेवानिवृत्ति करेगा? तो नासा ने घोषणा कर दी है कि सन 2031 में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की सेवानिवृत्ति कर देगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नासा, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो अभी सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सेनेगल, तो ये है मैप में सेनेगल। सेनेगल की कैपिटल क्या है? डकार। सेनेगल की करेंसी क्या है? वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और सेनेगल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मैकी साल। कौन है? मैकी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रूज्ड पासपोर्ट ट्रेवलिंग द वर्ल्ड एज डिजिटल नोमैड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है शाबी और बिद ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बुक का नाम आपको याद रखना है और इसके राइटर का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अभी अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नाम की बुक लॉन्च हुई थी, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। एक ये बुक थी इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। एक ये बुक थी ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा। एक ये बुक थी गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। एक ये बुक है बैचलर डेड, इसे तुषार कपूर ने लिखा। एक ये बुक है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा। एक ये बुक है मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा। एक ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा है। और एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा। किसने? हुसैन जैदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पानी बिलवड़ीकरण तकनीक का विकास किया है? तो अभी आईआईटी गांधीनगर ने पानी बिलवड़ीकरण तकनीक का विकास किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और
समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। तो अभी अपने देश भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहां रखी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।